श्री नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक, इनको भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जिंदा के महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले थे। पश्चिमी पाकिस्तान के सुल्तानपुर शहर के साथ से बेई नदी बह रही है और वहाँ सुल्तानपुर नगर शहर के नवाब के यहाँ नानक साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी वहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करने बेई नदी पर जाते थे, गर्मियों के दिन थे। परमेश्वर भी काशी में उसमें सहश्री प्रेजेंट थे। वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, यहाँ जिंदा महात्मा का रूप बना करके नानक साहिब जी को मिले और यथार्थ ज्ञान से परिचित कराया। काफ़ी देर डिस्कस होने के बाद फिर नानक साहिब जी की आत्मा को सचखंड में लेकर गए। सचखंड में सारी व्यवस्था ऐसे ही जैसे दादू जी और गरीबदास जी को दिखाया था, ऐसा ऊपर का सारा दिखाया। 3 दिन के बाद तीसरे दिन नानक जी वापस छोड़ दिए। महान के शहर के लोगों ने और नानक जी के रिश्तेदार यानी बहनोई ने, बहन ने, जो वहाँ रहते थे सुल्तानपुर में, ये मान लिया था कि नानक जी तो दरिया में डूब कर मर गए, क्योंकि नानक जी ने दरिया में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी और परमात्मा उनके निकाल कर शरीर को किसी और स्थान पर ले गए थे। वहाँ चर्चा की काफ़ी देर, फिर सतलोक सचखंड में लेकर गए उनकी आत्मा को। तीसरे दिन वापस छोड़ा था और वहाँ सचखंड में बता दिया था कि मैं बनारस के अंदर एक धानक रूप में रहता हूँ, जुलाहा रूप में रहता हूँ। नानक जी ने नौकरी भी त्याग दी, फिर पहली उदासी में बनारस को चल पड़े और वहाँ जाकर देखा कि वो परमात्मा जो सतलोक में देखा था और वहाँ बैठा एक खड्डी में, एक खड्डी होती थी ऐसे जुलाहे जो कपड़ा बुनने के लिए प्रयोग करते थे, नीचे थोड़ा गड्ढा बना लेते थे, 2 जगह लठ से गाड़ लिया करते, उनका लंबा सूत बांध कर फिर नु ऐसे बुनते थे, धागा आर पार निकालते थे। जब वहां जाकर देखा कि ये धानक, ये तो सतलोक लेकर गया था वो मुझे, और वहां सचखंड में भी ये स्वयं परमात्मा है। उसी समय नानक साहिब जी ने अपनी वाणी अमृत वाणी में कहा था, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी, ये धानक रूप रहा करता रहे। आंखों में आंसू आ गए और जैसे बड़ी उमंग में आवाज लगाते हैं, देखो रे लोगों, देखो ये भगवान रहा। अब उनकी आवाज को सुनकर आसपास के जुलाहे इकट्ठे तो हो गए और नानक जी ये कहे कि ये धानक रूप रहा करता, ये रहा भगवान, ये परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, सतपुरुष है, ये सतपुरख है। तो वो जुलाहे ने कहें कि ये पंजाब का आदमी, ये भगवान बतावा, इसने पता नहीं के जादू जंतर कर दिया इस भोली आत्मा पर, इस कबीर ने, नीरू के बेटे ने। वो वहाँ के, क्योंकि कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। अब नहीं माना कोई भी, तो परमात्मा ने कहा, प्यारी आत्मा, ये काल का जाल तोड़ना है, आपकी कोई नहीं सुनेगा, आप अपनी भक्ति करो और सतनाम दूंगा आपको जब आपका मोक्ष होगा। तब उन्होंने जो ऊपर नज़ारा देखा था नानक जी ने सतलोक का, और फिर परमात्मा को वहाँ देखा था, फिर उसने कहा था सतनाम से मोक्ष होगा और मैं दूंगा तुझे वो सतनाम, विश्वास रख कुछ समय और भक्ति कर। पहले 5 नाम दिए थे, इन 5 नामों की साधना कर। वो 5 नाम वो नहीं है जो राधा स्वामी वाले और ये जय गुरुदेव वाले देते हैं या ना, वो 5 नाम और हैं, ये दास देगा जो अब 7 बना कर दिए जाते हैं। तो 5 नाम का जाप किया, सतनाम की इंतजार की। तब क्या कहते थे, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। कि ये वाहे गुरु, गरीबदास जी ने बताया कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटा हुआ था।
अब नानक जी ने तो वाहे गुरु कहा था परमात्मा को सतलोक में देखकर, जो यहाँ गुरु रूप में भी उनके वही भगवान थे, दोनों ही रूप वही थे। तो वाहे गुरु वाह गुरु, यानी किसी की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करते हैं। एक ये संकेत है किसी की प्रशंसा करने का, वाहे गुरु। और सतनाम, ओ हो सतनाम बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। तो तब कहते हैं सिखा ने वो वाहे गुरु सतनाम गोट लिया, लेकिन वो सतनाम 2 अक्षर का है, उसका पता नहीं। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की। झांकी माने नज़ारा, जैसे 26 जनवरी पर आप देखते हो गणतंत्र दिवस पर सभी राज्यों की झांकियाँ निकलती हैं, उनके अंदर जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस है, कोई ऐसा कोई धार्मिक स्थल है या कोई प्लांट लगा है, उसका एक मॉडल बना करके किसी ट्रैक्टर वगैरह में ट्रेला में रखकर घुमा आगे सबको दिखाते हुए चलते हैं। और दर्शक उसको देख करके उस प्रांत में जो भी प्रोग्रेस या जो भी कोई ऐसा स्थल होता है उसको जानते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। कि या महाराष्ट्र की झांकी या हरियाणा की झांकी या पंजाब की झांकी आ रही है। तो ऐसे पर करीबदास जी कहते हैं झांकी वेख कबीर की, यानी सतलोक की झांकी वेख, वहाँ का नज़ारा देख कर नाने की तीवा। अरे वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था।